में माँ पार्वती के मंदिर में माथा पीटकर अपना प्राणों को न्यौछावर कर भगवान कृष्ण अंदर अंदर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा तो मैं तो चाहता ही रुक्मिणी से विवाह करना। बड़े प्रसन्न हुए, रथ निकाला। रथ से जैसे बाहर निकले दाऊ दादा आए। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो इतनी फुर्ती में, इतनी फुर्ती में कहाँ जा रहा है? तो कन्हैया ने कहा कि विदर्भ देश जा रहे हैं। तो कन्हैया दाऊ दादा ने कहा अच्छा वहां पे स्वयंवर हो रहा है? कन्हैया ने कहा हम बे वहां स्वयंवर हो रहा है। दाऊ दादा पहचान गए, समझ गए कि रुक्मिणी के लिए ही कन्हैया जा रहे हैं कि जाओ जाओ तुम जल्दी जाओ, मैं सेना लेकर आता हूं। भगवान कृष्ण रथ को ले गए। रथ द्वारका का रथ था। द्वारका के चिन्ह थे रथ में। उन्होंने कहा अगर द्वारका के रथ वहां गया तो वहां बड़े बड़े सैनिक योद्धा लगे हुए हैं। बड़े बड़े अलग अलग देशों से राजा चक्रवर्ती सम्राट वहां आए हुए, सबके सैनिक हैं। बड़ी सुरक्षा का इंतजाम हुआ है। कहीं क्यों कि विवाह प्रस्ताव खारिज कर दिया था तो रुक्मिणी का डर था, शिशुपाल के अंदर डर था कि कहीं द्वारकाधीश आकर के यहाँ रुक्मिणी का हरण ना कर ले, रुक्मिणी से विवाह ना कर ले, ऐसा डर था उनके अंदर। तो बड़े ही सुरक्षा तैनात कर दिए, बड़े ही वीआईपी व्यवस्था की गई, वीआईपी सुरक्षा लगाई गई। ऐसी सुरक्षा जो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, ऐसी सुरक्षा वहाँ। बड़े बड़े सैनिक भाले तलवार लेकर के, बड़े बड़े हथियारों को लेकर के पूरे राजमहल की तरफ चारों तरफ घूमते, ऊपर नीचे गली मोहल्ले हर जगह जनपद में सड़कों पे सैनिक दिखाई देते। कोई कहीं से भी रथ आता उसको चेकिंग हुआ जाता, चेकिंग करके ही रथ को भेजा जाता। भगवान ने कहा कि ये तो द्वारिका का रथ है, दूर से पहचान में आ जाएगा। दारुक ऐसा करो कि रथ की व्यवस्था करो। दारुक ने देखा कि शिशुपाल जरासंध के तरफ से वृषभ देश के जो थे सभी के रथ जा रहे हैं, उनके ध्वज जा रहे हैं, क्यों नहीं इनमें से एक रथ को ले लूं। दारुक गया, उनमें से एक रथ खाली जा रहा था, एक सारथी चला रहा था उस रथ को। वो रथ ऐसा था जो जिसमें स्त्रियां बैठ के जाती हैं, वो ढका हुआ था। ऐसा ही रथ दारुक ने लिया, जाकर सारथी से बोला कि ये रथ हमें दे दो। सारथी मना किया, दारुक उसको उठा करके बंदी बना दिया और उसके ध्वज का रथ को ले लिया। उसी रथ में भगवान कृष्ण को अंदर बैठा दिया। दारुक रथ लेकर जा रहा है और द्वारकाधीश का जो रथ था, द्वारका का जो रथ था, वो रथ बाहर छोड़ दिया गया। विदर्भ देश के जनपद में जो उनके बॉर्डर थे वहां तक रथ नहीं गया। उस रथ को ले जा रहा है, फिर भी उसी समय रुक्मी आया कि ये रथ देखो कौन सा रथ जा रहा है, इसको चेक करो। उसी समय दारुक रथ से उतर गया। दारुक ने कहा कि ये रथ शिशुपाल के वहां से आया है। रुक्मी कहा कि रथ में कौन बैठा है? तो दारुक ने कहा रथ में तुम्हारी बहन बैठी हुई है जो विवाह में आना चाहती थी, उसको लेने के लिए मैं गया था, तुम्हारी बहन इसमें बैठी हुई है। रुक्मी ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न, तुम ले जाओ, रुक्मिणी का रथ जा रहा है, उसी के पीछे लगा देना। भगवान कृष्ण भी बैठे बैठे सोच रहे अच्छा बढ़िया, लक्ष्य बता दिया, काम और सद गया। हमें तो पता ही रुक्मिणी दिखती कैसी, रुक्मिणी लगती कैसे। भगवान रुक्मिणी कभी देखा ही नहीं, कौन से रथ में रुक्मिणी बैठी है, किस रथ से जा रही है। ये तो अच्छा हुआ बता दे कि रुक्मिणी के रथ जा रहा है, उसके पीछे लगा देना। अब हमारी बहन का रथ, भगवान चुपचाप अंदर बैठे हुए और रथ जा रहा है। उसी आगे आगे रुक्मिणी की यात्रा निकली जो माता पार्वती के पूजन के लिए जा रही है, भगवती के पूजन के लिए रुक्मिणी माँ जा रही है। आगे आगे पैदल सैनिक चल रहे हैं, बड़े बड़े हथियारों से सुसज्जित सैनिक आगे आगे चल रहे हैं। उसके पीछे ऊंट चल रहे हैं, ऊंट के पीछे पीछे हाथी चल रही है। हाथी पे बड़े बड़े महात बैठे हुए, बड़े बड़े भालों को लेकर बैठे हुए। उसके पीछे पीछे घोड़े चल रहे हैं, घोड़े से पीछे पीछे शंख वादन हो रहा है। उससे पीछे पीछे बड़े बड़े राजा चल रहे हैं, अपने स्वर्ण मुद्राओं को लुटाते हुए।
पुष्पों को बारिश करते हुए उसके पीछे पीछे जो पुरी की जो स्त्रियां थी, गोपियां थी, जो आके सखी सहेलियां थी, वे चल रही हैं, रूप सौंदर्य का प्रकाशित करते हुए वहां से पीछे पीछे चल रही है। उसके पीछे पीछे शंखनाद हो रहा है, उसके पीछे पीछे पूजा की जो थाल सजी हुई है, रथ पे रखा गया, रथ पूजन की सामग्री को लेते हुए रथ आ रहा है। उसके पीछे पीछे रुक्मणी जी के 10,000 सहेलियां उनके लहंगा को, उनके वस्त्रों को थामे हुए चल रही हैं। रुक्मणी जी पूजा करने के लिए जा रही हैं, पूजा को थाली में कुछ सखियां चल रही हैं, उनको कुछ वस्त्र संभाल रही हैं, कोई चमर झल रही है, कोई पंखा जल रही है। रुक्मणी जी जा रही हैं। जैसे ही आगे यात्रा बढ़ी, उसके पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण का रथ था। जैसे आगे आगे यात्रा बढ़ी, उसी समय रुक्मणी ने देखा कि द्वारका सभी देशों का रथ दिख रहा है, सभी देशों का ध्वज दिख रहा है, सभी देशों के रथ के ध्वज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन द्वारका के ध्वज दिखाई नहीं दे रहा है, द्वारका का रथ नहीं दिखाई दे रहा है। रुक्मणी विफल हो गई, रुक्मणी उदास हो गई। जैसे उन्हें रुक्मणी ने घूंघट को उठाया, सभी सैनिक ने उनके रूप सौंदर्य रावण को देखा। जैसे रूप सौंदर्य को देखा, उनके हाथ से भाला छूट गई, उनके हाथ से ऊंट जो थे उनके हाथी उनसे टकरा गए, उधर घोड़े एक दूसरे से टकरा गए, सैनिक एक दूसरे से टकरा गए, वहाँ भीड़ हो गई, भगदड़ मच गया। उसी समय उसी भगदड़ में भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को रुक्मणी के समीप ले गए और रुक्मणी से कहा, हे रुक्मणी तुम आओ मेरे पास। जैसे एक हाथी, मदमत हाथी सरोवर में जैसे कमल को उखाड़ लेता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को हाथ थामा, अपने रथ को सामने किया और वायु वेग से लेकर चले। सब देखते रहे, रुक्मणी नहीं दिख रही है, रुक्मणी नहीं दिख रही है। सबने कहा कि अरे ले गो रुक्मणी को लेके चले। अरे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो री, 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 रुक्मणी को कन्हैया सुंदर रथ में बैठ के आयो, सुंदर रथ में द्वारिका से विदर्भी पधारो, द्वारिका से धाम सुमन में कर गयो री, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो री, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो री, रुक्मणी को कन्हैया। जब पूरे सेनाओं में हाहाकार हो गया कि रुक्मणी लेके चले गए, द्वारकाधीश रुक्मणी लेके चले गए, सभी सेना उनके पीछे पड़ गई। भगवान कृष्ण ने सेनाओं से युद्ध किया, उनको परास्त किया। उसी समय रुक्मणी का भाई आ गया, भाई के आधा मुछ काट करके छोड़ दिया। रुक्मणी के प्रार्थना करने पर दाऊ दादा ने कहा कि रुक्मणी को तुम ले जाओ, मैं आता हूँ, मैं सेना को संभालता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लेकर गए, किसी अन्य महल में रुक्मणी को रखा। रुक्मणी जी बड़ी उदास हुई कि अपने द्वारका नगरी में अपने महल में लेके नहीं गए, दूसरी जगह रखे। तो हाँ गुरुजन थे, उन्होंने कहा कि अभी तो हरण हुआ है, अभी तो तुम्हारा विवाह हो, विवाह से ही आपको महल में लेके जाया जाएगा। तो बड़ी सुंदर द्वारका नगरी सजाई गई।